हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस सीरीज़ में लेकर के मैं आया हूँ आपके पास 3 नई खबरें। ठीक है, ये अवसर तो नहीं है लेकिन पूर्व में ये अवसर आए थे तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने एक सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए एक न्यूज़ जोड़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इस अवसर में इसको जोड़ लिया। बाकी ये दो जो हैं ये पूर्व में ये अवसर आए थे बिहार में, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है तो वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग उस न्यूज़ पर चलते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है 67वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके रिलेटेड है, उससे संबंधित है कि 15 दिसंबर को नहीं होगी। मतलब कि जो परीक्षा 15 दिसंबर को होने वाली थी वो अब 15 दिसंबर को नहीं होगी। ठीक है, ये इसको मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं। ठीक है, जो 15 दिसंबर को होने वाली थी वो 15 दिसंबर को नहीं हुई। क्यों? बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए, इस चुनाव को देखते हुए तो परीक्षा की तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो जो भी इस 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये एक, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा समय और आपको मिल गया है और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या कह रहा है आयोग। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को नहीं होगी। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से जल्द इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 15 जनवरी के बाद होने की उम्मीद, अब मतलब 15 जनवरी के बाद लगभग 1 महीना और बढ़ा दिया है। तो आप सभी जो विद्यार्थी इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके आपके लिए आपके पास 1 महीने का समय और आप लोगों को मिल गया है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि 67वीं संयुक्त बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को होनी थी। पंचायत चुनाव के चलते परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये थी न्यूज़ इसके रिलेटेड। ठीक है, बाकी तो आप सभी जानते हैं कि 575 पद के लिए निकला है और 5 नवंबर इसकी आखिरी तिथि है। तो जिन्होंने भी नहीं भरा है आप लोग इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए। ठीक है, बाकी ये आपके सामने ये डिटेल्स हैं कि ये रहा, मतलब पद का नाम, यहाँ पर डिटेल्स हैं कि क्या क्या है। वैसे तो जिन्होंने भरा उनको इनके बारे में पता होगा। तो चलिए, ये थी पहली न्यूज़ की आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 15 दिसंबर को ना होकर 15 जनवरी के बाद होगी। तो चलिए हम लोग अब दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं जो कि है सिपाही भर्ती से रिलेटेड। तो बच्चों, अगला जो हमारे पास न्यूज़ है, जो भर्ती आई थी पहले सिपाही की भर्ती, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर देख लीजिए, वो उसकी जो चालक दक्षता परीक्षा है यानी कि ड्राइविंग एफिशिएंसी, जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो पोस्ट उसमें निकला था उसकी जो परीक्षा है वो 15 नवंबर से होगी। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद मतलब सिपाही जो ड्राइवर वाले पोस्ट पर जो रहते हैं की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परिषद के अध्यक्ष KS द्विवेदी ने बताया कि राज्य में 1722 सिपाही चालक पद की नियुक्ति के लिए 3 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। तो 1722 जो चालक सिपाही का जो निकला था उसके लिए 3 जनवरी को परीक्षा ली गई थी और उसके बाद उसका परिणाम जो है वो 15 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था। परिणाम 15 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था। अब इसी की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो वो 15 नवंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, और ये कहाँ शुरू हो रही है तो वो आपके पास ये रहा, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में आयोजित की जाएगी ये शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसी में एक और न्यूज़ क्या है, इसमें एक और न्यूज़ क्या है, देखिए, नवंबर में आएगा 8415 सिपाहियों की नियुक्ति का परिणाम। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में 8415 सिपाही की नियुक्ति के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम नवंबर में आएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन मार्च 2021 में, अभी जो थोड़े दिन मार्च में जो एक सिपाही का बिहार पुलिस का जो हुआ था एग्जामिनेशन, उसका जो है जो रिजल्ट होगा वो कब आ जाएगा आप सभी के सामने, वो आप सभी के नवंबर में आ जाएगा। नवंबर में उसका परिणाम आ जाएगा। तो ये हमारी दूसरी न्यूज़ थी। तो ये दोनों भर्ती से जो पूर्व में जो अवसर आए थे बिहार में उससे रिलेटेड था। अब एक सीबीएसई से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो सीबीएसई स्कूल जाते हैं उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो सीबीएसई से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ये है कि सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के जो परीक्षार्थी होंगे वो बदल सकते हैं अपना परीक्षा केंद्र। असल में क्या हुआ, कोरोना की वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने जैसे कहीं और स्कूल में पढ़ते थे बट अपने घर चले गए, अभी तक वो अपने उस क्षेत्र में नहीं पहुँचे जहाँ पे वो उनका स्कूल था। तो सीबीएसई ने ये कहा है कि चूँकि अपना उनका परीक्षा केंद्र पहले से डिसाइडेड था कि जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ते थे उसी के आसपास दिया जाता है। अब जो बच्चे अपने घर में जहाँ पर हैं उसके आसपास जहाँ केंद्र होगा वो लोग
उस केंद्र को चुन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। छात्र हित में देखिए क्या कह रहे हैं, छात्र हित में लिया गया यह निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। बताया कि एक ही शहर में रहने वाले छात्र परीक्षा केंद्र नहीं बदल सकते हैं, उन्हीं छात्रों का परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प मिलेगा जो दूसरे शहर में, समझ गए आप, जो दूसरे शहर में, एक शहर में तो कोई मतलब नहीं बनता है, उसी में आप आ जा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं 2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है विकल्प दिया है। अगर कोई परीक्षार्थी अपने मूल स्कूल वाले शहर में नहीं है, ऐसे में वह उस शहर से टर्म 1 की परीक्षा में शामिल हो सकता है जहां वर्तमान में वो रह रहा है। अब देखिए यहाँ टर्म 1 टर्म 2, तो हुआ क्या है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है उसको 2 फेज में लिया जा रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। इसको इसलिए किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस की वजह से, सो दैट कि वो मैनेजमेंट प्रॉपरली वो लोग कर पाएं। तो टर्म 1 की जो परीक्षा होगी उसमें जो परीक्षार्थी अपना जो सेंटर है, केंद्र है, उसको बदल पाएंगे। लेकिन अगर जिस शहर में वो रह रहे हैं, अगर उसी शहर में उनका स्कूल है, तब फिर वो केंद्र नहीं बदल पाएंगे। अगर दूसरे शहर में रह रहे हैं तब वो लोग अपना स्कूल बदल पाएंगे। तो ये थी न्यूज़ जो मुझे आप सभी को देनी थी। तो ये तीनों न्यूज़ ही बहुत ही ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ।